हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी बच्चों का बोर्ड एग्ज़ाम 30 जून 2020 को जो होने वाली है उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में राजस्थान पब्लिक स्कूल के द्वारा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, अभी हमने जो एक्सरसाइज देखो, कल हमने 2 की स्टडी की थी, उसका हमने रिवीजन किया था और आज हम जो 3 की प्रश्नावली है उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनकी स्टडी करने वाले हैं। और इसके साथ में आपके जिन प्रश्नों में समस्या आई थी, आपने कमेंट की तरह पूछे थे, वो प्रश्न भी देखो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें आपने सबसे पहले मैंने क्या पूछा है, जो 3 की विविध प्रश्नमाला है उस विविध प्रश्नमाला में मेरे से आपने क्वेश्चन नंबर जो 20 है पहले आपने वो पूछा है। तो सबसे पहले आप देखिए 3 के विविध में प्रश्न संख्या 20। तो देखो 20 नंबर प्रश्न में ये दिया गया आपको क्या, यदि द्विघात समीकरण आपके पास एक क्या है, द्विघात समीकरण है जो मेरे पास क्या आ रही है, जो आ रही है 2x² प्लस px माइनस 15 बराबर 0 और इसका मूल क्या आ रहा है, इसका मूल है -5। ठीक है, और साथ में एक आपको द्विघात समीकरण और दे रखी है दूसरी बात में, कौन सी, px² प्लस x प्लस k बराबर 0 के मूल बराबर हो तो आपको क्या निकालना है, k का मान आपको ज्ञात करना है। ये प्रश्न है, यानी आपको एक द्विघात समीकरण दे रखी है, कौन सी, 2x² प्लस px माइनस 15 बराबर 0 और उसका आपको एक मूल दिया गया कौन सा, -5। और जो दूसरी बात में आपको एक द्विघात समीकरण दे रखी है उसने कौन सी, px² प्लस x प्लस k बराबर 0, इसके मूल अगर बराबर हैं तो आपको क्या निकालना है, k का मान प्राप्त करना है। तो देखिए इस सवाल को आप हल कैसे करोगे। तो देखिए सबसे पहले मेरे पास क्या रहा है, इस समीकरण का देखो मूल -5 दिया गया, तो मूल जो होता है ना वो समीकरण के मान को क्या कर देता है, 0 कर देता है। तो सबसे पहले आप लिखोगे चूंकि -5 समीकरण 2x² प्लस px माइनस 15 बराबर 0 का मूल है। जब इसका मूल है तो आप x की जगह -5 रख सकते हो, यानी 2 × -5 का स्क्वायर प्लस p × -5 और -15 बराबर 0, क्योंकि मान रहे थे आपका मान बिल्कुल क्या आएगा, 0 आएगा। अब ये 25 हो गया और 2 × 25 यानी कितने हो गए, 50 जाएंगे ये, फिर माइनस का 5p माइनस का 15 बराबर 0। अब देखो इन दोनों को लेस करोगे तो आपका मान यहाँ बचेगा 35 माइनस का 5p बराबर 0 और -5p बराबर आ गया माइनस का 35, काट लो और p का मान मेरे पास क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। सबसे पहले तो आपने क्या प्राप्त कर लिया है, जो p है उसका मान आपने प्राप्त कर लिया है। अब देखो p का मान आपको कहाँ रखना है, इस समीकरण में रखना है, यानी p का मान समीकरण यानी px² प्लस x प्लस k बराबर 0 में रखने पर, और जैसे आप अपना मान इसमें रखोगे तो आपके पास क्या शर्त आएगी, यहाँ 7x² प्लस x प्लस k बराबर 0। तो समीकरण आ रही है 7x² प्लस 7x प्लस k बराबर 0। ये आपके पास एक बार क्या आ गई है, द्विघात समीकरण दोबारा से आपको प्राप्त हो गई है। अब देखो इसमें आप ए बी सी के मान लिख दोगे तो a का मान तो है 7, b का मान 7, c का मान k, और आपको यहाँ पर शर्त लगानी है कौन सी, 2 मूल बराबर वास्तविक होने की शर्त, ये प्रश्न अनुसार आपको शर्त दी गई है। तो जो b² माइनस 4 से बराबर क्या आएगा, 0 आएगा, या b की जगह रखना आपको 7 माइनस 4 गुणा a का मान 7 × k बराबर बिल्कुल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब इसको आप सरल करेंगे तो 49 माइनस 7 चौक 28 के बराबर बिल्कुल क्या आ गया, 0 आ गया है। अब माइनस का 28 के बराबर आ रहा, माइनस का 49, माइनस कट कर लो और k बराबर आ गया 49/28, इनको आप 7 से कट कर सकते हो, 7/4। तो जो k है उस k का मान आप कितना प्राप्त कर सकते हो, 7/4 जो है
वो आपका k का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो पहले आपकी समस्या थी कौन सी, विविध प्रश्नमाला में प्रश्न संख्या 20 था उसके बारे में। अब देखिए उसके बाद में आपने मेरे से पूछा है कि जो 3.3 है उसमें मैं आपको दूसरे पार्ट का 9वां और 10वां प्रश्न कराऊं पहले। तो पहले आप वो दोनों भी देख लो, यानी 3.3 की जो प्रश्नमाला है उसमें आपका प्रश्न संख्या 9 तथा प्रश्न संख्या 10 है वो आपको अभी बताना है। तो देखो आप चलो 3.3 में, और 3.3 जो है उसमें आपको क्या मिल जाएगा, जो 9वां और 10वां प्रश्न है उनको आप देखो। तो देखिए 3.3 में जब दूसरे के आप 9वें और 10वें प्रश्न की बात करोगे, 9वें देखो प्रश्न में क्या आ रहा है, मेरे पास ये आ रहा है, यानी x + 3 बटा में x + 2 बराबर आ रहा है 3x - 7 बटे में 2x - 3। ठीक है, पहले आपको इसको सरल करना भी, और सरल करके आपको इसके मूल प्राप्त करने हैं। तो देखिए सबसे पहले आप इसको क्या कराएंगे, वज्र गुणा कर देंगे। और जैसे आप देखो उसको वज्र गुणा करोगे तो आपको पता है 3x - 7 तो किससे गुणा हो गया है, x + 2 से, और x + 3 किससे गुणा हो गया है, 2x - 3 से। अब इनको गुणा कराओ, पहले इसको दोनों से गुणा करा तो क्या आएगा, 3x² प्लस में 6x, इसको दोनों से गुणा करा तो माइनस का 7x और माइनस का 14। इसी तरह आपने इसको इन दोनों से गुणा करवाया तो 2x² माइनस का 3x, इसको दोनों से गुणा कराया तो प्लस 6x माइनस का 9। तो ये आपने पहले इस तरह से क्या इनको गुणा कर दिया है। अब देखो सारा का सारा मान आप इधर की तरफ लियो, यानी 3x² प्लस 6x - 7x - 14 माइनस का 2x² माइनस 3x। चलो इसको पहले आप यहीं सॉल्व करो थोड़ा, ठीक है ना। तो ये तो सेम आ रहा है मेरे पास, ये घट के -x आ गया, फिर माइनस का 14। उधर देखो 2x करता रहा सेम, ये प्लस का 3x और माइनस का 9। अब सारा का सारा मान है तो इसमें इधर लेके जाओ, यानी 3x² माइनस का x - 14 माइनस का 2x² माइनस का 3x और प्लस में 9 बराबर 0। ये है x², ये माइनस का 4x, फिर ये माइनस का 14, ये प्लस का 9 तो माइनस का 5 बच गया, बराबर क्या रहा है 0। अब देखिए आपको करना क्या है, इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर आए -5 और जोड़ने पर आए -4। ऐसी आपको दो संख्या इसमें सोचनी है। तो देखो अगर आप ऐसी संख्या की बात करते हो तो उन संख्याओं में देखो 2 और 3 तो आप भाई देखो गुणा करने पर क्या आना चाहिए आपका -5 आना चाहिए, और जोड़ने का घटाने पर क्या आना चाहिए आपका -4। ऐसे आपको दो संख्या लेनी है। तो देखो इसमें आप अगर 5 और 1 लेते हो, 4 और, इसमें देखो जो संख्या आपकी बनेगी ना वो संख्या आपको लेनी क्या है, देखिए तो यहाँ पर जो आपकी संख्या वो क्या हो गई है, -5 और +1 आपने ले ली है, क्योंकि -5 और 1 को जोड़ोगे तो -4 गुणा कराओगे -5। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया x², इस बीच वाले मान की जगह दोनों मान ही आ जाएंगे, -5x और +1x। बाकी -5 बिल्कुल क्या रहा है, सेम आ रहा है। इन दोनों में आपने x कॉमन लिया तो x - 5, फिर +1 कॉमन लिया, x - 5 बराबर 0। अब x - 5 कॉमन आ रहा है तो 1 और x + 1 बराबर 0। अब एक बार तो आप x - 5 के बराबर 0 मान लो, एक बार आप x + 1 के बराबर 0 मान लो। इस x का मान 5 आ रहा है, इस x का मान क्या रहा -1। तो ये आपने इसके क्या प्राप्त कर लिए हैं, मूल प्राप्त कर लिए हैं, जो कितने आ गए आपके +5 और -1। ये आपने इसके जो मूल है वो आपने प्राप्त कर लिए हैं। फिर देखो और भी क्वेश्चन जिनमें आपको प्रॉब्लम आई थी, देखो इसी में आपने बाद में पूछा कौन सा, इसका जो 10वां पार्ट है वो भी आपने पूछा है। तो इसका जो 10वां पार्ट है वो भी यहाँ पे देखो। तो देखिए तो 10वां पार्ट है इसका, उसमें आपको क्या दिया गया है। तो देखो पार्ट नंबर जो 10 है उसमें आपके पास सवाल ये आ रहा है, यानी 4x²
-4a² x और प्लस में a⁴ माइनस b⁴ बराबर बिल्कुल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब देखो इनके टुकड़े कैसे करने हैं आपको, यानी गुणा करने बनाना चाहिए आपका ये कितना 4a⁴ माइनस b⁴, जोड़ने या घटाने बनाना चाहिए -4a²। ऐसे आपको दो संख्या माननी है। देखो पहले आप इसका थोड़ा सा संशोधित रूप इसका आप ये 2 × 2 a² + b² और a² माइनस से b²। उस मान को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो ना, 2 × 2 a² + b² और a² माइनस से b²। तो अब देखिए क्यों ना हम ऐसा करें कि इस तरह की संख्या मान लें, एक तो ऐसी संख्या मान लेंगे और एक हम ऐसी संख्या मान लेंगे। क्यों ना हम ये दोनों संख्या मान लें, एक 2 a² + b² और एक 2 a² माइनस से b²। अब देखो आपको बचना क्या चाहिए, आपका -4a² बचना चाहिए। यानी मैंने क्या लिखा, एक तो मैंने ये लिया संख्या यहाँ पर, एक मैंने लिया 2a² माइनस b²। अगर देखो आप दोनों को क्या करेंगे, आपका देखो -4a² बचना चाहिए। अगर देखो आप दोनों प्लस की लेंगे तो देखो आपका b² कट रहा तो है, लेकिन 4a² आपका किस कर रहा है, प्लस कर रहा है, लेकिन आपको माइनस कराना है ना, तो आप ऐसा करेंगे इन दोनों को माइनस का मान लेंगे। अब देखो माइनस मानने से क्या होगा, ये -2a², ये -2b², वो -2a² प्लस का 2b², तो आ रहा -4a²। तो अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, ये पहला पद आ गया सेम, इस बीच वाले पद की जगह आपको ये दोनों पद लिखने हैं, -2 a² + b² × x, फिर -2 a² माइनस b² × x और प्लस में इसको आप लिख दोगे a² + b² और a² माइनस b² = 0। लिख दिया आप इसको। अब देखो, अब जब आप इसको देखो आगे सरल करते हो, आगे इसको सोल्व करते हो, तो देखो आपको क्या प्राप्त होगा, यानी इन दोनों में आपको एक साथ कॉमन लेना है, इन दोनों में आपको एक साथ कॉमन लेना है। तो देखिए यहाँ पर देखो दोनों में आपका 2x कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा 2x माइनस, यहाँ पर बचेगा a² + b² माइनस, यहाँ देखो दोनों में आपका क्या कॉमन आएगा, a² माइनस b² कॉमन आ जाएगा, और क्या बचेगा 2x माइनस a² + b² और बराबर क्या रहा है, 0 आ रहा है। अब पूरा ब्रैकेट यानी आपके पास 2x माइनस a² + b² ये कॉमन आ रहा है, और बचा कितना 2x माइनस a² माइनस b² इक्वल क्या आ रहा है, 0। अब देखो इन दोनों के आप बारी बारी से बराबर क्या मान लेंगे, यहाँ पे 0 मान लेंगे। एक बार तो आपने इसके बराबर 0 माना है, और एक बार आपने इसके बराबर भी क्या माना है, 0 माना है। जब इसको सरल करोगे तो आपका मान आएगा 2x बराबर a² + b² प्लस का हो गया ना इधर आकर के, और x का मान आ गया a² + b² बटा 2, और इसको सरल करोगे तो मान आएगा 2x बराबर आएगा a² माइनस b², क्यों ये माइनस प्लस का हो गया, और x आपका आ गया a² माइनस b² बटा 2। तो ऐसे क्या करने थे आपको, इसके जो मूल थे वो प्राप्त करने थे। तो ये मैंने अभी आपको क्या बताया है, जो 3 पॉइंट देखो 3 की प्रश्नावली थी, उससे देखो समझने जो समस्या थी उनकी अभी स्टडी की है। फिर देखो आपने मेरे से एक प्रश्न पूछा है कि आपको जो 3.2 है उसमें 3 के पार्ट में कोई भी एक सवाल है वो बता दिया जाए। तो देखो 3.2 में 3 के में कोई भी एक पार्ट आपको करवाना है। तो देखिए जब आप इसमें 3.2 की बात करते हैं तो जो आपकी 3.2 एक्सरसाइज है उसमें 3 के में आपको कोई भी एक पार्ट है वो करवाना है। तो देखो इसमें आपने जैसे मैंने इसका सेकंड पार्ट लिया है 3 के, ठीक है ना, मैंने 3.2 में जो 3 का है उसका मैंने सेकंड पार्ट का में लिया है। इसमें देखो मेरे पास से फलन f(x) का मान तो क्या है, बहुपद का जो है x की घात 4 माइनस में 6x की घात 3, फिर माइनस में 26x² और प्लस में आ रहा है 138x और माइनस में 35। इसके 2 शून्य क्या रहे हैं, 2 + माइनस √3 ये आ रहे हैं, और बाकी 2 शून्य का आपको से क्या करने ज्ञात करने हैं।
तो देखिए इस तरह का जब सवाल आए जिसमें आपको 2 शून्य दिया जाए और आपको 2 प्राप्त करना हो, तो देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं। शून्य का मतलब जो आपके पास यहाँ पर चर उस चर के आपको मान दिए गए 2, यानी मेरे पास शून्य कार्य हैं। और अगर हम शून्य की बात करें तो x का मान मेरे पास क्या रहा है 2 प्लस माइनस रूट 3 आ रहा है। अब एक तो मैंने क्या लिख दिया है x बराबर 2 प्लस रूट 3, ये शून्य हो गया मेरे पास। दूसरा क्या हो गया x बराबर 2 माइनस का रूट 3, ठीक है ना। आपने केवल जो चिन्ह उनको आपने बदल दिया है। अब आप इसको इधर ले क्या होगे तो मान बनेगा आपका x माइनस 2 माइनस रूट 3 और वो बनेगा आपका x माइनस 2 प्लस रूट 3। देखो यहाँ तो ये शून्य थे, इधर आते ही क्या बनेगा आपके फैक्टर बन गए, इसके यानी गुणनखंड बन गए हैं। अब इन दोनों गुणनखंड को आप गुणा करा के एक जो नया गुणनखंड है वो प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए मैं इसमें क्या लगा रहा हूँ, ये देखो a माइनस बी, इसको मैं a मानता हूँ, इसको b मानता हूँ, इसको a मानता हूँ, इसको b मानता हूँ। तो फॉर्मूला बन रहा है आपका a माइनस बी ए प्लस बी का, जो होता है a स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर, और आपका मान आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और माइनस में 3, तो मान आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब इसका क्या करना है, ये आपको एक द्विघात के रूप में इसका क्या प्राप्त हो गया है, एक गुणनखंड प्राप्त हो गया है बहुपद का। अब इससे आप क्या करेंगे, बहुपद को विभाजित कर लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यानी क्या है fx का एक गुणनखंड है। अब इसलिए आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से बहुपद को विभाजित करने पर, अब आपको क्या करना है, इससे बहुपद को विभाजित करना है। तो देखिए जैसे आप इसको विभाजित करोगे तो इसमें आपने क्या लिख दिया, चलो इसको मिटा दूँ वापस में, ठीक है एक बार। यह बाहर तो आ रहा है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस में 1, और भाग किसमें लगाना आपको, x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 माइनस में 26x स्क्वायर प्लस में 138x और माइनस में 35। इस बहुपद में आपको x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का क्या लगाना है, भाग लगाना है। तो देखिए भाग का बिल्कुल आसान तरीका है, पहले आप इसमें इसका भाग देंगे तो भाग है आपका x स्क्वायर बार, इसको इन तीनों से वापस गुणा कराया तो एक बार x की घात 4, एक बार आएगा माइनस 4x की पावर 3, एक बार आएगा प्लस में 1x स्क्वायर, चिन्ह बदलो माइनस प्लस माइनस, इन्हें काट लो अभी, इनको लेस करेंगे तो आएगा माइनस का 2x की पावर 3, इनको सरल किया तो आपका मानेगा माइनस 27x स्क्वायर, फिर प्लस में 138x और माइनस का 35। दोबारा से भाग लगाएंगे आप, तो इस बार आपका भाग गया माइनस में 2x बार गुणा कराया माइनस 2x की पावर 3 और फिर प्लस में आ जाएगा कितना 8x स्क्वायर, और इससे गुणा करने पर आएगा माइनस का 2x, यानी आपने माइनस 2x को तीनों से वापस गुणा कर दिया है। तो माइनस 2x की पावर 3 प्लस का 8x स्क्वायर और माइनस का 2x, चिन्ह बदलना वापस फिर से, प्लस माइनस और ये प्लस, ये कट रहा है अभी। अब ये तो आपका मान कितना हो गया 35 हो गया माइनस में x स्क्वायर, और ये आपका मान आ गया 140x और माइनस में 35। अब दोबारा से आप क्या करेंगे, इस पहले पद में पहले पद का भाग देंगे तो भाग चला गया आपका माइनस में 35 बार, फिर माइनस का 35x स्क्वायर, फिर प्लस में 140x, फिर माइनस में 35 प्लस माइनस और ये प्लस, इन्हें काट लो, बिल्कुल क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब जो आपको ऊपर प्राप्त हुआ है भागफल में, वो आपको इसका दूसरा गुणनखंड आपको प्राप्त हो गया है। अब देखिए आगे प्रश्न में क्या लिखना पड़ेगा, अब आगे इसमें आपको ये लिखना पड़ेगा, अतः एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35b बहुपद का एक गुणनखंड है। तो देखो जब ये भी इसका गुणनखंड है तो आप क्या लिखोगे, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 बराबर आप क्या मान लेंगे, शून्य मान लेंगे। अब इसको सरल करके आपको शून्य प्राप्त करने है, तो देखो गुणा करने पर माइनस का 35, जोड़ने पर माइनस का 2, तो आप जानते हैं 7 और 5 होते हैं, तो माइनस का 7x प्लस का 5x और माइनस का 35 बराबर 0। x कॉमन आएगा तो x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन आया तो x माइनस 7 बराबर 0।
अब एक बार तो x माइनस 7 आ रहा है, एक बार x प्लस 5 आ रहा है। एक बार आप इसके बराबर शून्य मान लेंगे, एक बार आप इसके बराबर शून्य मान लेंगे। तो इस x का मान 7, इस x का मान माइनस में 5। तो ये आपने इसके बाकी दो शून्य भी निकाल लिए हैं। अब लास्ट में सवाल के अंत में क्या लिखना आपको, अतः सभी शून्यक क्रमशः 7 माइनस 5 तो दिए गए थे आपको 2 प्लस माइनस रूट 3 ये होंगे। तो ये आपने क्या ले दिए, बहुपद के सारे शून्यक है वो आपने इस तरह से प्राप्त कर लिए हैं। ये आपने मेरे को 3.2 में 3 के में से कोई भी एक पार्ट पूछा था। अब उसके बाद में जो अगला आपका डाउट क्वेश्चन है वो है 3.4 में 4 का प्रश्न। तो देखो 3.4 में 4 के प्रश्न में आपको क्या करना है। तो देखिए जब आप 3.4 में 4 के प्रश्न की बात कर रहे हो तो देखो वो प्रश्न आपका इस तरह का है। इसमें लिखा हुआ है क्या कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर दोनों संख्याओं में आपको डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया गया है, तो पहले आप मान लेंगे, माना बड़ी संख्या आपने एक बार क्या मान ली है, x मान ली है। माना बड़ी संख्या बराबर x और माना छोटी संख्या बराबर आपने क्या मान लिया, एक बार y मान लिया पर। यानी आपने एक बार एक संख्या x मानी है, दूसरी आपने एक बार y मानी है, ठीक है ना। अब देखो प्रश्नानुसार, अब देखो प्रश्नानुसार यहाँ पर आपको दो शर्त अलग अलग दी गई है। हम दोनों की बात कर लेते हैं। पहली शर्त में क्या लिखा हुआ है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। वर्गों के अंतर का मतलब क्या होता है, पहली का वर्ग करो और दूसरी का वर्ग करो, फिर दोनों को घटाओ आप। यानी ये तो पहले यानी बड़े वाले का वर्ग, फिर ये छोटे वाले का वर्ग, दोनों का अंतर यानी घटाना, तो कितना आएगा 45। एक बार हमने इसको तो क्या मान लिया, समीकरण नंबर फर्स्ट मान लिया। यानी बड़े वाले के वर्ग में से जब आप छोटे वाले का वर्ग घटाते हो तो कितना प्राप्त हो रहा है आपको, 45 प्राप्त हो रहा है। अब देखो इसमें एक शर्त और लिखिए बाद में, क्या कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। छोटी संख्या आपने y मानी है ना, इसका वर्ग किसके बराबर है, बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर। यानी y स्क्वायर का मान किसके बराबर आ रहा है, बिल्कुल 4x के बराबर आ रहा है। अब देखिए समीकरण जो 2 से ये 4x है, y स्क्वायर है, इसका मान आप कहाँ रख दोगे, यहाँ रख दोगे। ये तो आपने लिखा समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो मेरे पास आ रहा है x स्क्वायर माइनस 4x बराबर 45 और x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 बराबर बिल्कुल क्या आ रहा है मेरे पास है, यहाँ 0 आ रहा है। तो ये आपने भी क्या बना लिया है, एक द्विघात समीकरण आपने प्राप्त कर ली है। अब देखो द्विघात समीकरण को सरल करने का यहाँ पर तरीका होगा कि गुणा करने पर माइनस के 45, जोड़ने पर माइनस के 4, तो 9 और आपने 5 मान लिए, 9 5 45, ठीक है ना। तो संख्या आपकी आ गई x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 5x और माइनस का 45 बराबर 0। यहाँ x कॉमन आया तो x माइनस 9 प्लस 5 कॉमन आया तो x माइनस 9 बराबर 0 आ रहा है। अब देखो x माइनस 9 तो बिल्कुल क्या हमारे पास कॉमन आ रहा है, बचेगा x प्लस 5 बराबर 0। तो ये आपने अभी x माइनस 9 और x प्लस 5 बराबर क्या लिख दिया, आपने जीरो लिख दिया है। अब इनको जब आप सरल करोगे तो एक बार तो आप x माइनस 9 के बराबर 0 मान लो, एक बार आप इसमें x प्लस 5 के बराबर क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो इससे x का मान तो आ रहा है मेरे पास प्लस का 9, इस x का मान आ रहा है माइनस में 5। इसका मतलब ये तो आपने अभी जो x के मान है वो आपने प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन आपको साथ में y का मान निकालना है ना। तो देखो यहाँ पर जो माइनस 5 है इसको आपको अमान्य करना है, ये मान आपका मान्य नहीं होगा, क्योंकि जब आप y का मान निकालोगे तो y का मान एक काल्पनिक संख्या आएगा जब आप यहाँ रखोगे तब, ठीक है ना। तो आप लिख दिए x बराबर 9 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो मेरे पास y आ गया 4 गुणा 9, तो y स्क्वायर मान आ गया कितना 36 और y का मान क्या रहा है प्लस माइनस रूट 36 और y का मान आ गया प्लस माइनस 6। इस बात का मतलब ये हुआ अतः वे संख्याएं
वे संख्याएं या तो क्या होगी 9 और 6 या 9 और माइनस का 6 होगी। या तो x का मान 9 होगा तो y का प्लस 6 होगा, सॉरी यहाँ 6 ठीक है ना, ये प्लस 6 ठीक है ना। तो या तो x का मान 9 तो y का प्लस 6 या x का 9 तो y का माइनस में 6। तो ये संख्या आप इस तरह से उनको ले सकते हो, ठीक है ना। ये तो थे आपके डाउट क्वेश्चन जो आपने मेरे से पूछे थे। अब देखो कुछ क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ, उन क्वेश्चनों को आप देख लीजिए। देखो इसमें एक तो आपको भी जो भाग वाले प्रश्न है उनको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि आपको जब विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके भाग लगाने के लिए बोल दे तो हमेशा आपको जो भाग है वो अपना बिल्कुल सही तरीके से आपको लगाना है, उसका आपने तरीका बिल्कुल पढ़ रखा है। और अब मैं देखो आपको एक जो सवाल है वो भाग विधि से भी करके सिखाता हूँ ताकि जिन बच्चों को अभी भी दिक्कत है भाग में तो वो समझ लें। जैसे मैं आपको अभी इसमें एक जो सवाल हमारे पास है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 5 इसमें वो अभी करके बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें देखो विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके px का मान मेरे पास आ रहा है x की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इसमें भाग किसका लगाना, आपको gx का लगाना है और gx मेरे पास है x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस में x। इसका भाग देने पर आपको भागफल और शेषफल क्या करना है, बिल्कुल ज्ञात करना है। तो देखिए अब कैसे ज्ञात करोगे। भाग लगाने का अगर कोई प्रश्न है तो सबसे पहला काम यह करना है कि देखना दोनों संतुलित फॉर्म में लिखे हुए हैं या नहीं है। संतुलित फॉर्म का मतलब घात बड़ी का पद आ रहा है, फिर छोटी का आ रहा है, फिर x का लास्ट में पद आ रहा है। यहाँ बड़ी घात का पद तो ये लास्ट में आ रहा है ना, तो इसको पहले बदलना पड़ेगा आपको। इसको आप ऐसे लिख दो, यानी x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लिख दिया ना। अब आपको क्या करना है, भाग है वो आराम से लगाना है। तो देखिए भाग कैसे लगाएंगे। तो भाग लगाने के लिए आपका ये तो क्या देगा यहाँ पर सेम, और यहाँ पर आ रहा है x की घात 4 माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस में 4x प्लस 5। इसमें आपको भाग किसका लगाना है, x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का भाग आपको लगाना है। तो देखिए भाग कैसे लगाएंगे। सबसे पहले आपने इसका पहला पद लिया, इसका पहला पद लिया, यानी आपको x की घात 4 में किसका भाग लगाना है, x की घात 2 का। तो इसका मतलब हो गया x गुणा x बटे में आ रहा है x गुणा x। इन्हें काट लो, ये x की घात 1 कितनी होगी 2, तो आपका भाग चला गया x की घात 2 बार। अब यहाँ देखो 3 पद लिखे ना, तो आपको x की घात 2 को ऐसे 3 बार लिखना है, x की घात 2 x की घात 2। एक तो गुणा करना है x स्क्वायर से, एक माइनस x से, एक प्लस 1 से। तो ये x की घात 4, ये x की घात 3 और ये x स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, इसको तो लिखना है इसके नीचे, यहाँ पर इसको लिखना है इसके नीचे। देखो x की घात 3 का पद नहीं है ना, तो बिल्कुल वो इधर साइड में आ जाएगा यहाँ पर। फिर एक x स्क्वायर वो किसके नीचे आ गया, इस x स्क्वायर के बिल्कुल नीचे आ गया है। चिन्ह बदलो, माइनस माइनस और ये प्लस, यानी प्लस वाले को माइनस करना है और माइनस वाले को प्लस करना है। फिर ध्यान रखना है कि ये पहला पद तो हमेशा कटेगा आपका लगभग, ठीक है ना, ये तो कट रहा है इससे भी। अब इससे बड़ी घात का पद वो पद है ना, तो वो यहाँ पर पहले लिखा जाएगा x की घात 3 लिख दिया। अब देखो ये 3 माइनस का है, एक भी माइनस का, तो दोनों कितना हो गए, माइनस के 4x स्क्वायर हो गए। फिर आगे आ रहा प्लस में 4x और प्लस का 5। अब दोबारा से आपको अपनी वही प्रक्रिया लगानी है। फिर से आप क्या करेंगे, पहले पद में पहले पद का भाग दोगे। तो इधर देख लो आप इसको, यानी इसका पहला पद है x की घात 3, ये तो आपने ऊपर लिख दिया अभी, बटे मारा है x स्क्वायर, फिर ये x गुणा x बटे मारा है x गुणा x। इनको काट लो एक बार, अभी क्या बचेगा मेरे पास x, तो भाग चला गया आपका x बार, ठीक है ना। अब इस x को आपको देखो ऐसे 3 बार लिखना है, x और ये x। इस x को एक तो x स्क्वायर से गुणा करना है, एक माइनस x से गुणा करना है, एक प्लस 1 से गुणा करना है। तो ये तो आएगा x की घात 3, ये माइनस में x स्क्वायर और ये प्लस में x, गुणा कर दिया ना। अब क्या करना है, इन तीनों को अपनी जाति के अनुसार वैसे नीचे लिखना है। तो ये अपनी जाति यानी इसके नीचे आ गया है, ये माइनस एक्स स्क्वायर अभी इसके अपोन में आ रहा है, प्लस x है वो अभी इसके अपोन में आ रहा है। चिन्ह बदलो, माइनस ये प्लस और ये माइनस, इन्हें काट लो। ये 4 माइनस का और 1 प्लस का, तो माइनस के 3x स्क्वायर बच गए। फिर आगे 4 में से इसका क्या 1 मान लो, ठीक है, कुछ नहीं दो, और कितना बचा 3x प्लस
5। अब फिर से आपको क्या करना है, अपनी वही भाग की जो प्रक्रिया है उसको आपको कंप्लीट करना है। तो देखो जब आप दोबारा से भाग लगाओगे तो अब देखिए आपका भाग इसमें कितनी बार जाने वाला है। तो आपने उसका पहला पद यानी आपने क्या लिया, माइनस का 3x² लिया, अपॉन में लिखना आपको x², या -3 गुणा x बटे मारा है x गुणा x, इन्हें काट लो और आपका भाग कितने बार चला गया, -3 बार। अब देखो -3 को वापस आपको 3 बार लिखना है, -3, एक बार इससे गुणा करना, एक बार इससे गुणा करना और एक बार इसे गुणा करना। तो एक बार तो आपने गुणा करा स्क्वायर से, फिर -x से, फिर 1 से, तो ये आ रहा माइनस का 3x², ये प्लस का 3x और ये माइनस का 3। तो यहाँ लिखोगे आप माइनस का 3x², फिर प्लस का 3x और माइनस का 3, प्लस माइनस और ये प्लस, इन्हें काट लो, इन्हें काट लो, और क्या रहा मेरे पास 8। ये 8 क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल शेष प्लेस का जो है वो हो जाएगा। अब देखो प्रश्न में अगर विभाजन एल्गोरिथम नाम लिखा जाए तो मतलब वो साथ में आपको सत्यापन करने के लिए बोल रहा है। तो पहले आप यहाँ लिख दोगे, मेरे पास भागफल का मान तो कितना आ गया है, x² + x - 3, और जो शेषफल है मेरे पास वो कितना आ रहा है 8। अब आप यहाँ लगा देंगे विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से। जब आप इसमें ये रूल लगाते हो तो आपको लिखना है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है ना, यानी डिवाइडेड इक्वल डिविजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना। तो भाज्य तो मेरे पास क्या जो अंदर तो यानी x⁴ माइनस में 3x² प्लस में 4x + 5, और जो आपका भाजक है वो कितना आ रहा है x² - x + 1, और भागफल इसका आ रहा है x² + x - 3 प्लस इसका शेषफल क्या आ रहा है 8 आ रहा है। अब देखो ये तो सिम रखना है, पहले आप इसको है ना इन तीनों से गुणा करवा दो बारी बारी से। तो x⁴ फिर x⁴ माइनस का 3x², इसको तीनों से गुणा कराया तो -x⁴ माइनस x² प्लस में 3x, एक को 3 से गुणा कराया तो x² + x - 3 और आ रहा प्लस में 8। ये तो इससे कट रहा है भी एक बार और इससे ये कट रहा है भी एक बार। अभी देखो मेरे पास क्या बच गया, तो बच गया x⁴, फिर माइनस का 3x², फिर देखो प्लस का 3x है, प्लस का x है तो प्लस का 4x, ये घट के आगे प्लस के 5, दोनों समान आ रहे। तो ये आपने क्या कर दिया, इसका विभाजन एल्गोरिथम का सत्यापन जो है वो आपने इस तरह से कर दिया है, ठीक है ना। बाकी इस तरह से आप इसके सारे प्रश्नों को प्राप्त कर सकते हो, इनको हल कर सकते हो आप, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको एक सवाल है वो देखो शून्य निकालने का एक बार दोबारा से सिखा दूँ, बाकी बता दूँ मैं आपको। जो मैंने 3 की प्रश्नावली है कम्प्लीटली, आप अगर चैनल की प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको 3 की प्रश्नावली के सारे वीडियो दोनों माध्यमों के लिए यानी हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मैंने बना के डाल रखे हैं। तो वहाँ पर आप इनका स्टडी है वो आराम से कर सकते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, जो शून्य निकालना, जैसे मान लो मेरे पास आ रहा है ये, तो देखो इसकी आपको शून्य ज्ञात करने हैं, और शून्य निकालने के लिए क्या करना आपको, पहले आप ऐसा करेंगे इसके बराबर आप शून्य मान लेंगे, शून्य मान लिया। अब देखो इन दोनों गुणा करेंगे, पहले आप 3 को करना है -2 से गुणा, तो आ रहा माइनस का 6, यानी गुणा करने पर करना चाहिए माइनस का 6। बीच में क्या है मेरे पास 5 आ रहा है, यानी जोड़ने या घटाने पर ऐसी संख्या माननी है जिनका जोड़ या घटाव तो आएगा प्लस का 5 और उनका गुणनफल आएगा माइनस का 6। तो ऐसे आपको 2 संख्याएं वो सोचनी है। तो कॉमन सी बात है, जब आप उन 2 संख्याओं की बात कर रहे हो तो आप जानते हैं कि वो दोनों संख्या आप क्या मान लेंगे 3, और देखो 3 और अगर आप 2 मानोगे तब जोड़ने पर देखो आपके 5 नहीं आएंगे, क्योंकि आपको -6 भी लेके आना है। तो यहाँ पर आप ऐसा करेंगे, उन संख्याओं को आप मान लेंगे 6 और 1 मान लेंगे आप, ठीक है ना। तो उन संख्याओं आपने क्या मान लिया है 6 और 1, क्योंकि जब आप प्लस का 6 और माइनस का 1 लेते हो, गुणा कराया माइनस का 6 जोड़ा प्लस का 5, ठीक है ना। तो आपको लिखना पड़ेगा 3x², फिर यहाँ पर आ गया प्लस का 6x
माइनस का 1x और माइनस का 2, 3x कॉमन आएगा x प्लस 2, माइनस 1 कॉमन आएगा x प्लस 2 बराबर 0। अब एक बार तो x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 1 बराबर क्या रहा है 0 आ रहा है। अब एक बार तो आप इस x प्लस 2 के बराबर शून्य मान लो, एक बार आप 3x माइनस 1 के बराबर शून्य मान लो। इस x का मान माइनस 2 आ रहा है, इससे मेरे पास क्या आएगा प्लस का 1 आ गया, पहले x आ रहा है 1/3। तो एक को तो आपने अल्फा मान लिया है, एक को आपने बीटा मान लिया है 1/3। तो ये तो आपने पहले क्या प्राप्त कर लिया, इनके जो शून्यक है वो आपने यानी अल्फा और बीटा है उनके आपने मान प्राप्त कर लिए हैं। अब देखो साथ में कई बार इसमें आपका क्या पूछता है, इसका सत्यापन भी पूछते हैं। देखो सत्यापन कैसे करने हैं, तो देखो सत्यापन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एक तो जो शून्यकों का योग है वो तो आएगा माइनस बी बटा के बराबर। तो पहले आप लिख दो यहाँ पर ए का मान तो क्या मेरे पास 3, बी का 5 और सी का -2। यानी ए तो होता है आपका x स्क्वायर का गुणांक और बी होता है x गुणांक, सी होता है आपका अचरपद। सबसे पहले आपको लिखना है शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग जो मेरे पास आएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर आएगा माइनस का बी बटा ए। तो यहाँ अल्फा का मान तो है माइनस में 2 प्लस बीटा का मान है 1/3 माइनस। अब देखो यहाँ पर बी का मान मेरे पास आ रहा है प्लस में 5 और ए का मान कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अब इसको सॉल्व करो आप इधर वाले को, बटा में 1 माना 3 लघुत्तम 3 बार -6 + 1 बराबर माइनस का 5/3 आ रहा उधर, इधर भी आ रहा माइनस का 5/3, दोनों समान आ गया ना। तो ये तो आपने सम ऑफ जीरोज है वो आपने क्या लिख दिया माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब देखो दूसरा, एक होता है आपका शून्यकों का गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल। तो इसमें आपका जो अल्फा इंटू बीटा वो आएगा किसके बराबर, सी बटा ए के बिल्कुल बराबर आएगा। तो अल्फा का जो मान है मेरे पास वो तो कितना आ रहा है यहाँ पर माइनस का 2 आ रहा है, बीटा का मान है 1/3 और सी का मान मेरे पास कितना आ रहा है माइनस का 2 और ए का मान कितना आ रहा है 3। अब देखो इधर वाला मान भी आपका माइनस का 2/3 बन रहा है और वो भी आपका माइनस का 2/3 बन रहा है। तो इस तरह से आप ये दोनों मान अपने वो बराबर दिखा सकते हो। तो ये आपने इसका क्या कर दिया, अभी सत्यापन भी कर दिया है। तो ये मैंने आपको अभी सवाल बताया है। इसी श्रृंखला में देखो आप कुछ और सवाल है वो भी देख लीजिए आप। जैसे मैं आपको एक बता रहा हूँ अभी पूर्ण वर्ग जो बनाने की विधि है वो देखो मैं आपको एक बार दोबारा से समझा रहा हूँ कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या होती है, उससे आपको कैसे मान अपना प्राप्त करना होता है। तो एक सवाल आप पूर्ण वर्ग बनाने की विधि जो है यानी परफेक्ट स्क्वायर मेथड है, हालांकि मैंने सारे सवाल करवा रखे हैं फिर भी आप एक ऐसा सवाल देख लो। जैसे मान लो मेरे पास आ रहा है 2x स्क्वायर -7x + 3 बराबर 0। इसको मान लो मेरे को क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से क्या करना है, हल करना है। तो इसमें सबसे पहले आप इसकी जांच करोगे, यहाँ पर a का मान 2, b का -7, c का 3। सबसे पहले आपको इसमें b² - 4 का मान निकालना है। -7 का स्क्वायर 4 × 2 × 3 यानी 49, फिर 8 3 24 यानी आ गया 25। ये तो b² - 4 जो होता है ये हमेशा याद रखना है कि 0 के बराबर 0 से क्या आना चाहिए, बिल्कुल ग्रेटर आना चाहिए। तो देखो ये आपका यहाँ पर लागू हो रही है शर्त, क्योंकि 25 है वो 0 से एक बड़ी संख्या है, इसका मतलब ये हुआ इसलिए मूलों का अस्तित्व है। सबसे पहले आपको मूलों का अस्तित्व होने और न होने की जांच करनी है। तो वो आपने जब जांच कर ली है, अब देखो उसके बाद में क्या करना है, अब उसके बाद में आपको इसमें लगानी है पूर्ण वर्ग विधि। तो 2x² - 7x + 3 बराबर 0। अब इसमें आप लगाएंगे कौन सी पूर्ण वर्ग विधि है वो आप लगाने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो अचर पद है उसका दाएं पक्ष में क्या करना है, पक्षांतरण करना है। तो बराबर आ गया -3। फिर जो x का गुणांक है 2 उसका सब में क्या लगाना, आपको भाग लगाना है। यानी आपने लिख दिया 2 का दोनों पक्षों में भाग लगाने पर, तो 2x² / 2 7/2 और -3/2। और मेरे पास अभी क्या गया है x² - 7/2x बराबर आ रहा -3/2।
ये सेकेंड चरण हो गया आपका। अब देखो थर्ड चरण में क्या करना है। थर्ड चरण में आपको जो x प्लस माइनस एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग बनाना है, यानी यहाँ पर आपको लिखना है x चिन्ह प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस तो माइनस या माइनस है ना। इसके गुणांक का आपको लेना है आधा, यानी 1/2 इसका आपको लेना है। तो क्या हो गया 7/4 हो गया का होल स्क्वायर। उधर क्या करना है देखो आपको, इसमें तो ये रहेगा सेम, इसका वर्ग आपको जब इसमें जोड़ना है तो मेरे पास आ रहा है 49/16 ये आ रहा है। अब ये तो आएगा मेरे पास x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने पर 16 आ गया लघुत्तम, 2 का भाग दिया 8 बार 3 × 24 और प्लस में 49। अब यहाँ पर x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर लिखना आपको सेम, ये आ गया 25/16। अब देखिए दोनों पक्षों का आपस में क्या लेना है, वर्गमूल लेना है। तो ये है x माइनस 7/4 बराबर आ गया प्लस माइनस रूट 25/16। अब x माइनस 7/4 का मान क्या आ गया, प्लस माइनस 5/4। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, एक बार तो धनात्मक चिन्ह काम में लेना है और एक बार आपको ऋणात्मक चिन्ह काम में लेना है। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा, धनात्मक चिन्ह लेने पर जब आप धनात्मक चिन्ह लोगे तो आपके पास आएगा x माइनस 7/4 बराबर है प्लस का 5/4। इसको सरल करके आपने मान निकाला तो 5/4 प्लस में 7/4, यहाँ पर एलसीएम आ रहा है 5 + 7 यानी 12/4। x का मान मेरे पास बिल्कुल क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इसी तरह आपने लिख दिया x माइनस 7/4 किसके आएगा, माइनस 5/4 के बराबर। इसको उधर भेजा तो प्लस में 7/4, 4 लघुत्तम आया, माइनस 5 + 7 यानी 2/4 यानी 1/2। तो ये आपने इसके क्या कर लिए हैं, दो जो मूल हैं वो आपने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से आपने प्राप्त कर लिए हैं। तो ये मैंने अभी आपको पूर्ण वर्ग विधि है उसके बारे में अभी आपको बताया है। इस तरह से आप इसके जो सारे प्रश्न हैं वो आराम से कर सकते हो। एक देखो आपको मैं सवाल अभी और करवाता हूँ, जैसे मान लो आपको सवाल लेना है कोई भी, जैसे एक सवाल आपका है 2 द्विघाती व्यंजकों वाला है, ठीक है ना, जिसमें आपको 2 द्विघाती व्यंजक ज्ञात करने हैं और वहाँ पर आपको एच से बोरल से मैं पहले से दिया गया है। तो एक आप उस तरह का सवाल आपको देख लो। तो देखिए जो द्विघाती व्यंजक हैं उनके मान आपको कैसे प्राप्त करने हैं। जैसे मैं एक प्रश्न दे रहा हूँ अभी, ठीक है ना, कौन सा, जैसे मान लो आपका 3.6 का मान लो 5वां सवाल है वो देख लो। तो यहाँ पर HCF का मान तो मेरे पास आ रहा है x माइनस 5 और जो LCM है उसका मान है मेरे पास x³ माइनस में गुणित x और माइनस में आ रहा है 30। तो आपको यहाँ पर दोनों द्विघाती व्यंजक है उनका मान आपको प्राप्त करना है। तो देखिए कैसे प्राप्त करेंगे। सबसे पहले मैंने बोले जो HCF का फैक्टर होता है वो साथ में किसका होता है, LCM का भी फैक्टर होता है, ठीक है ना। तो आप लिखोगे क्योंकि x माइनस 5 LCM का एक गुणनखंड है, इसलिए x माइनस 5 से LCM को विभाजित करने पर, अब पहले आप इसमें क्या करें, इसका भाग लगा दें, किसका, x माइनस 5 का, x की घात 3 माइनस में गुणित x माइनस में 30। तो पहले आपने भाग लगाया तो कितने बार गया, x² बार भाग गया, ये आ रहा x³ फिर माइनस का 5x² माइनस और ये प्लस, ये कट रहा है अभी। अब आ गया मेरे पास 5x² माइनस का गुणित x और माइनस का 30, वापस से बार लगाया प्लस में 5x बार, ये 5x² माइनस का 25x माइनस और ये प्लस, ये कट रहा है, ये प्लस का 6x और माइनस का 30, दोबारा से बार लगाया प्लस में 6 बार, तो ये आ रहा है 6x माइनस का 30 माइनस और ये प्लस, कट रहा है अभी। अब जो मेरे पास है यहाँ पर ये भागफल में आपको ये इसके बाकी 2 गुणनखंड आपको प्राप्त हो गए। तो मतलब जो LCM है ना, LCM का एक तो आपने ये माना ही था, दूसरा गुणनखंड इसका आ गया x² प्लस 5x प्लस 6। इसके पहले आप 2 गुणनखंड वो कर लो आगे एक बार भी, तो इसको सेम रखना है, इसके टुकड़े करो आप, गुणा करने पर 6 जोड़ने पर 5, 3x प्लस 2x और प्लस में 6, x माइनस 5 को सेम रखना है,
इसके टुकड़े किए तो क्या आ गया, x कॉमन लेने पर x प्लस 3, 2 को कॉमन लिया x प्लस 3। अब आगे सरल करने पर आ रहा है x माइनस 5, x प्लस 3 और x प्लस 2। ये तो आपने क्या कर लिए हैं, एलसीएम के 3 फैक्टर प्राप्त कर लिए हैं। अब आप जानते हैं कि जो एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल है वो दोनों द्विघाती व्यंजकों के बराबर आता है ना। तो पहले आप मान लेंगे, माना 2 द्विघातीय व्यंजक आपने क्या मान लिए हैं, ux और vx है। अब आप जानते हैं चूंकि ux इंटू वी एक्स किसके बराबर होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। यहाँ देखो ux को और vx को आप सेम यहाँ पर एक बार, और एचसीएफ का मान तो है मेरे पास x माइनस 5 और एलसीएम का मान आ रहा है x माइनस 5, x प्लस 3 और x प्लस 2। देखो अब जो द्विघाती व्यंजक बनाने हैं उसमें ध्यान रखना कि जो एचसीएफ का मान है वो हमेशा दोनों में बिल्कुल क्या आता है, कॉमन आता है, तभी तो वो एचसीएफ कहलाता है ना। अब जब आप द्विघाती व्यंजक बनाओगे तो एक तो मतलब x माइनस 5 दोनों में आना अनिवार्य है, इसके साथ आप x प्लस 3 लिख दो, एक तो आपका हो जाएगा ये वाला, दूसरा आप लिख दो x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2, दूसरे वाला आपका हो गया ये। अब तुलना कर दो, तुलना करने पर तो ux का मान तो आ गया मेरे पास x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3, और जो vx है उसका मान आ गया मेरे पास x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2। इनको चाहो तो आप आगे और भी सरल कर देंगे, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15, इसको सरल करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 10। तो इस तरह से आप जो दो द्विघाती व्यंजक है वो आप प्राप्त कर सकते हो। तो बच्चों ये मैंने आज आपको 3 की प्रश्नावली है उसका मैंने आपको आज रिवीजन करवाया है। कल हम प्रश्नावली 4, 5, 6 तीनों का एक साथ ही रिवीजन करेंगे, और आपको तीनों टॉपिकों में कोई भी समस्या है तो वो आज आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। कल हम एक्सरसाइज 4, 5, 6 का रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।